22 जनवरी रिद्धि और सिद्धि का वार। आज है बुधवार। शूल योग के बनने से व्यापार में अच्छी कमाई और नौकरी में सही मेहनत करके धन और लाभ अर्जित किया जा सकता है। चंद्रमा और केतु का 2-12 का संबंध आज सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ आपके पारिवारिक जिंदगी में थोड़ी अड़चन आ सकती है। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। घर में बरकत नहीं हो पा रही है, धन नहीं टिक पा रहा है, तो आज बताऊंगा एक विशेष उपाय। और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मूक योग के बारे में। मां सरस्वती की कृपा कुछ विद्यार्थियों पर तो रहती है जो कम मेहनत करके भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो खूब मेहनत करते हैं और वो अपने आप को एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जन्म कुंडली में 9th हाउस कमजोर हो, देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो या पंचम स्थान कमजोर हो, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई से सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अब इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में पावनतम भक्ति भाव भरे वातावरण में विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के अमोघ मंत्रों से अभिमंत्रित सर्व विद्या प्रदायक सरस्वती पूजन साधना पैकेट आप प्राप्त करेंगे, जिसपे हमारे विद्यार्थियों के लिए विद्यादात्री कवच होगा, अभिमंत्रित भोजपत्र, मंत्र चैतन्य युग, अनारकी कलम, प्राण सिद्ध अष्टगत। इस साधना पूजन पैकेट को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे आप आगे के जीवन को एकाग्रता के साथ और मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ उस शिखर तक ले जा सकें जिसे आप पाना चाहते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 22 जनवरी बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी और सीख से देना चाहूंगा। एक सेठ जी ने एक दिन अपने मुनीम को बुलाया और पूछा कि हमारे पास कितना धन है, जाकर पता करो। मुनीम जी ने कुछ दिनों का समय लिया और उसके बाद वो आए और कहा कि आज के बाद अगर सेठ जी आपकी कोई कमाई नहीं हो और खर्चा ऐसे ही चलता रहे तो आपके लिए अगली 7 पीढ़ी बैठ कर खा सकती है। सेठ जी ने चौंकते हुए पूछा, तब 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? इसी बीच वो तनाव में रहने लगे और कुछ ही दिनों में वो बीमार हो गए। बहुत इलाज करने के बाद भी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन सेठ जी का दोस्त हालचाल पूछने आया। तब सेठ जी बोले, इतना कमाया फिर भी 8वीं पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाया। दोस्त बोला, थोड़ी दूरी पर एक पंडित जी रहते हैं, उन्हें सुबह का भोजन खिलाने से आपका रोग ठीक हो सकता है। अगले दिन सेठ जी भोजन लेकर और लाव लश्कर के साथ पंडित जी के घर पहुंच गए। पंडित जी ने आदर के साथ बिठाया और पत्नी से कहा कि सेठ जी खाना लेकर आए हैं। पंडिताएं बोली कि आज तो खाना कोई और दे गया है। पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि हमारा नियम है कि सुबह एक समय का भोजन पहले जो दे जाए हम उसी को स्वीकार करें, मुझे क्षमा करिए। सेठ जी बोले, क्या कल के लिए मैं ले आऊं? और ये कहने पर पंडित जी बोले, हम कल के लिए आज नहीं सोचते हैं, कल आएगा तो ईश्वर अपने आप भेज देंगे। सेठ जी घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर वह सोचते रहे कि ये कैसे पंडित जी हैं, इससे कल की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और मैं अपनी 8वीं पीढ़ी को लेकर चिंता कर रहा हूं। सेठ जी की आंखें खुल गई और सारी चिंता छोड़कर सुख से रहने लगे। क्या सीख है? कल की चिंता में हमें अपने आज को नहीं खोना है। आज से ही तो कल निकलेगा। वर्तमान ऐसा जिए कि कल अपने आप सुखमय बन जाए। इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन में लग जाइए। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 3:18 तक अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शूल योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, कोई मीटिंग या फैसला करना है, उसके लिए शुभ समय आपको 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का, और दूसरा शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। कोशिश करिएगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने परिवार के संबंधों में मजबूती लाइए, स्पेशली पति को पत्नी से और पत्नी को पति से संबंध और मजबूत करने चाहिए। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात अब आगे बढ़ सकती है। वर्क प्लेस पर स्मार्ट थिंकिंग से आपके काम बनेंगे और टीम को एकजुट कर पाएंगे और टीम को लीड करने का मौका भी आपको मिल सकता है। आज बस जल्दीबाजी मत करिएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं कुछ प्लान अवश्य बनाएं
और प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए ज्यादा सोचिए मत, कर लीजिए। सोशल लेवल पर आपके काम बोले आप नहीं बोले, ज्यादातर काम आपके कंप्लीट होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इमोशनल आप हो जाएंगे। व्यापार में एक्सपेंडिचर को नॉर्मल करना और आमदनी को बढ़ाने के लिए अपनों के साथ चर्चा करने से ग्रोथ मिलेगी। व्यापारी लोग अन्य क्षेत्रों में भी पैसा कमाने के लिए आज इनकम सोर्सेज तलाश कर सकते हैं। फैमिली में किसी खास से अगर आप नाराज हैं तो उसे एकांत में बैठकर उसकी गलती पर समझाइए। सार्वजनिक रूप से किसी का अपमान मत करिएगा। सेहत के मामले में दिन आपके लिए सामान्य है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एकाग्रता अगर बन गई तो आपका आज का दिन बन गया। बात करते हैं वृषभ राशि की। कोई मानसिक तकलीफ थी, कोई बीमारी थी, आज उसमें कमी या छुटकारा भी मिल सकता है। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बेहतर होगी, वो नई ऊंचाई पर लेके जाएगी। बैंकिंग फील्ड में फाइनेंस, अकाउंटिंग और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग जो शेयर बाजार या जमीन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर, अच्छी डील हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन, अपने फील्ड में अपने लोगों के साथ तालमेल बिठाओगे तो कहीं आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। शूल योग के बनने से सामाजिक स्तर पर आपके काम आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए, परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। व्यापारी लोगों के लिए मार्केट में जो भी सिचुएशन चल रही है उससे अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, फायदे की डील आपको मिल सकती है। व्यापार में नए कस्टमर जोड़ने का काम जरूर करिए, उसके लिए सोशल मीडिया बदल लीजिए। लेकिन जो ग्राहक आपसे रूठ चुके हैं उनके पास स्वयं जाइए, बातचीत करके मसले हल करिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सचेत रहें, कोई आपको भ्रामक जानकारी देकर भ्रमित कर सकते हैं। फैमिली के साथ किसी स्पिरिचुअल यात्रा में आप जाने वाले हैं। दिन कुछ अलग करने का है और परिवार के साथ बैठकर मधुर संबंध बनाने का भी है। अनमैरिड लोगों की बात अब आगे बढ़ेगी और जल्द आप शुभ और मांगलिक कार्यों की डेट तय कर लेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। अपने जिंदगी में मैक्सिमम जो भी आप ज्ञान अर्जित कर सकते वो करिए और बाकी सारे फील्ड में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए, कुछ नया सीखिए। पॉलिटिशियन अपने आचरण और जुबान से अच्छे शब्दों का प्रयोग करके सफल होंगे। आचरण आईने के समान है जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिबिंब देख सकता है। बिजनेस के एक्सपांशन के लिए एक अच्छी टीम हायर करिए और मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए। पैतृक व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जो आप अपने फादर या बड़े बुजुर्गों को देकर आप अपनी वाहवाही ले लेंगे। फैमिली में किसी सदस्य को आपसे अगर उम्मीद है तो उस उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आएगी और कुछ प्रॉब्लम जरूर फेस करने मिलेगी। किसी खास व्यक्ति के साथ यात्रा आपको यात्रा में अच्छे अनुबंध और अनुभव दे सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नो शॉर्टकट, स्मार्ट वर्क करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से बहस मत करिए, वाणी का सही सदुपयोग करिए। एम्प्लॉयड पर्सन, नई जगह पर सेट होने में अभी समय लगेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बोनस मिल सकता है, खूब मेहनत करिएगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। परिवार पर ध्यान दीजिए, परिवार की सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए और कहीं ऐसा न हो कि सिर्फ सुख सुविधाओं में ही परिवार लगे रहें। सामाजिक स्तर पर आपके बनते बनते काम किसी के कारण अड़चन में आ सकते हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एंग्जाइटी ज्यादा रहती है, हाई या लो ब्लड प्रेशर, उन लोगों को आज सेहत को लेकर अवेयर रहना चाहिए। न चाहते हुए भी आज यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। वर्क प्लेस पर किसी की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन आपसे कोई सलाह जब तक मांगे नहीं तब तक दीजिएगा मत। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्तमान की स्थिति को देखते हुए पूर्व में जो भी आपने प्लानिंग की थी, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका क्या हुआ, उस पर फेरबदल करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते आज आप अपना काम सही ढंग से न कर पाएं, इसके लिए कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाइए। यदि आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो डिसीजन लेते समय छोटों को भी अपनी मीटिंग में शामिल करिए और हो सके तो सबकी राय लेना न भूलें। बिजनेस पर्सन अपनी घाटे की भरपाई करने के लिए आज कुछ अलग कर सकते हैं और व्यापारी लोगों को नए काम पर अगर विचार आ रहा है तो उस विचार पर आप अंकुश न लगाएं, उस पर और चिंतन और मंथन करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि घर में पैसा टिकता नहीं, बरकत हो नहीं पा रही है, तो आपको इसके लिए आज बुधवार के दिन श्री गणेश जी को 5 पत्ती वाली 11 दुर्वा मौली में जो लपेट कर उसकी गांठ बनाकर उन्हें अर्पित करें। 1 मुट्ठी हरे मूंग और कुछ गुड़ अर्पित कर श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करो। इसके बाद एक कांसे की थाली में चंदन से ओम गंग गणपते नमः मंत्र लिखकर उसमें 5 बूंदी के लड्डू रखकर श्री गणेश जी को अर्पित कर मंदिर में वो थाली कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दीजिए। ये उपाय कम से कम आपको 11-21 बुधवार करना है, देखिएगा आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की।
साहस, करेज और एंथुजियाज्म। कुछ स्पेशल करने का मन करे तो करिएगा जरूर। शूलियों के बनने से व्यापार में अतिरिक्त आय के लिए थोड़ी जद्दोजहद आपको करनी होगी। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट की और अपनी छवि सुधारने के लिए अच्छे काम करिए। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लीजिए। सेहत के मामले में आज आपका दिन लकी है। फैमिली के साथ किसी शुभ और मांगलिक कार्य या फिर कोई जन्मदिन पार्टी में आप शामिल होने वाले हैं। स्टूडेंट, समय की महत्ता समझ लीजिए, ध्यान को केंद्रित करिए। कुछ चुनौतियां जरूर आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव चेंज के लिए आएगी। वर्क प्लेस पर टीम में एकजुटता बनाए रखने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ अलग नुस्खे अपनाने पड़े और हो सकता है कोई त्याग भी आपको करना पड़े। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर हो सकता है कि जो सौंपी गई जिम्मेदारी उसे आप पूरा ना कर पाए और गॉसिपिंग में अपना टाइम निकालते हैं। मन में उठ रहे कई सवाल संदेह के घेरे में आपको डाल सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिहाज से दिन बेहतर है। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने जा रहे हैं तो यात्रा पूरी डिजाइन करिए, ऑर्गेनाइज करिए। यात्रा में बिजनेस विद प्लेजर होगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। पैसे को जोड़िए और सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया की मदद लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ परिवर्तन करने के लिए आपके लिए दिन फायदेमंद है। अपने दिल की बात किसी को साझा करनी हो तो पहले सोचिएगा फिर साझा करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हो सकता है कि लेट लतीफ़ी हो सकता है कि गॉसिपिंग में अपना टाइम वेस्ट करते, इससे बचना चाहिए। या अपने काम को पहले करें फिर एंजॉय करिए। बिजनेस में आपको अच्छे नतीजे मिले इसकी उम्मीद तो है, लेकिन उम्मीद के अनुसार क्या आप मेहनत कर रहे हैं इस पर खुद आकलन करिए। बेहतर लाभ प्राप्ति के लिए बिजनेस पर्सन को कस्टमर के लिए लोक लुभावन और हो सकता है अच्छे ऑफर निकालने का मौका मिले। वर्क प्लेस पर आप अपने काम की गति बढ़ाएं और गति के लिए चरण जरूरी है, प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। एम्प्लॉयड पर्सन के काम से विरोधी भी कायल हो जाएंगे। सामाजिक स्तर पर किसी बड़ी कंपनी का सहयोग आपके लिए खुशी ला सकता है। मसल पेन या हड्डियों का दर्द आपको परेशान करेगा। पिता की न पसंद आने वाली बातों पर आप मौन रहें और उनकी बातें आपके काम की हो सकती है, लेकिन आपको आज नहीं कल समझ में आएगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। बौद्धिक विकास होगा। आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा। कुछ अच्छा पढ़ना, लिखना, सीखने और उसे अपनाने का मौका मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकता है। शूलियों के बनने से कॉर्पोरेट मीटिंग में आपके रिलेशन बेहतर होने से आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बेहतर होगी और जल्द आपको अच्छी या बड़ी पोस्ट मिल सकती है। व्यापारी लोगों को आज संदेह बहुत रहेगा, कंफ्यूज बहुत रहेंगे। ऐसे में डिसीजन ना लें। फैमिली में आपको किसी से अगर बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, आज उससे दूरी ही बनानी चाहिए। सोशल मीडिया पर आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी चर्चा होगी। आपके मान और सम्मान के साथ साथ सामाजिक रूप से आपका वर्चस्व बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में आपका प्रेजेंटेशन लोगों के दिल को जीत सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन का मनचाही जगह पर ट्रांसफर जल्द होने वाला है, इसके लिए आज बात की जा सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी रैंक को बरकरार रखने और परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए खूब पसीना बहाइए। जिन युवाओं की पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई थी वो जल्द शुरू हो सकती है, इस पर आपको आज अप्लाई करना चाहिए। अचानक से यात्रा आपके मूड को बेहतर बना सकती है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नए संबंध और नए संपर्क को रोकिए, उन्हें ज्यादा तेजी से आगे न बढ़ाएं, ये घाटे का सौदा भी हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में हो सकता है कि आज किसी की नाराजगी आपको झेलनी पड़ जाए। व्यापार में कंपटीशन बढ़ रहा है, इसके लिए आप कितने तैयार हैं। व्यापार में समय आपके अनुकूल न होने पर कोई डील हो सकता है होते होते रुक जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है कि कब आपको अपने मेहनत करनी और काम करना है। तनाव में रहकर नहीं, एडवांस प्रिपरेशन करिए। वर्क प्लेस पर फालतू की बहसबाजी कहीं हो रही है, वहां से आप अपने आप को दूर कर लीजिए, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल बातों का जिक्र घर पर करने से बचें और घर की बातें ऑफिस में करने से बिल्कुल बचिए। फैमिली में आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आपकी वजह से गृह क्लेश हो सकता है। सेहत के मामले में पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को सीनियर या कोच की बात डांट लगेगी, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि पूजा पाठ करते समय हमारी आंखों से आंसू क्यों आ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते समय हमारी आंखों का नम होना, आंसू आना, यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। क्या यही आंसू हमारी पूजा के सफल होने का संकेत है। बताया गया है कि सच्चे मन से की गई पूजा सदैव भगवान स्वीकार करते हैं। पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू अगर निकलते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ईश्वरी कृपा आप पर है और ये शक्ति आपको प्राप्त हो रही है, आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंच रही है। इसका अर्थ है कि भगवान के उस रूप के साथ आपका कनेक्शन हो गया है जो आपकी खुशी को आंसू के रूप में झलकाती है।
आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को किसी और के बताने पर नहीं, खुद इनिशिएटिव लीजिए और पहल करके उसे पूरा करिए। स्टूडेंट को प्लेसमेंट का अगर इंतजार था तो वो अब आपकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। शूलियो के बनने से वर्क प्लेस पर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब आपको मिले, इसके लिए क्या आप डिजर्व करते हैं? नहीं करते तो अपने आप को डिजर्विंग बनाइए। एम्प्लॉयड पर्सन को अगर कहीं प्रेजेंटेशन देनी तो तैयारी पुख्ता करिए, मौका बड़ा अच्छा मिल सकता है। सोशल लेवल पर दोस्त, फैमिली और पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिलेगा। घर के रिनोवेशन या शुभ और मांगलिक कार्यों पर धन अधिक खर्च हो रहा है, ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एक यादगार और शानदार दिन गुजरने वाला है। व्यापार में अच्छी कमाई और कठिन मेहनत के चलते धन से संबंधित कुछ परेशानी आपकी दूर होगी। पैतृक व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बेफिजूल के खर्चे करने की बजाय सेविंग करें और जो रिसोर्सेज आपके पास है उसी से एक्स्ट्रा धन कैसे कमाया जाए, इस पर चिंतन और मंथन करिए। स्वयं को मानसिक रूप से हल्का रखेंगे तो आज आपके पसंदीदा काम हो सकते हैं। घर के छोटे बच्चों या फिर जो आपके संतान हैं उन पर बेवजह का क्रोध न करें। सौहार्दपूर्ण वातावरण रखिए और उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। स्पोर्ट्स पर्सन ओवरवेट होने के कारण हो सकता है कंपटीशन से आप पिछड़ जाएं। सेहत की बात करें तो खान पान में लापरवाही मत बरतिएगा। आइए बात करते हैं मकर राशि की। आपकी जॉब क्या, किस काम से आपका पूरा दिन गुजरता है, उस काम में थोड़ी परेशानी आ सकती है। रूटीन थोड़ा बदल के देखिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अगर अपने टारगेट को वाकई में अचीव करना ही है तो ताबड़तोड़ नहीं, जी तोड़ मेहनत करिए। महिलाओं का सारा ध्यान आज घर गृहस्थी पर ही होना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी आपको नई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है। आज दोपहर बाद आलस्य आपको घेर सकता है, जिससे वन में जरूरी काम करने की इच्छा तो होगी लेकिन आलस्य आपको वो करने नहीं देंगे। इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ लॉन्ग ड्राइव या शॉर्ट ट्रिप हो सकता है। स्टूडेंट को अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। फैमिली में किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आपकी जवाबदेही तय होगी और जिम्मेदारी मिलेगी। सेहत को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा। शूल योग के बनने से व्यापार में अटके लटके भटके बिल क्लियर हो सकते हैं। व्यापारी लोगों को नए ऑर्डर और टेंडर पर तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन पुराने ऑर्डर समय पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपके पावर से आपके ज्यादातर काम बन जाएंगे। व्यापार में अच्छी कमाई के लिए खुद मेहनत करिए। समय से पहले ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री जाइए। धन से संबंधित कोई भी विशेष चर्चा है तो उसमें खुद शामिल हो और शुभ और मांगलिक कार्य में जो शुभ समय मैंने शुरुआत में दिया था उसी टाइम इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिए। व्यापारी लोगों को नई पार्टी मिल सकती है और ऑफर और ऑर्डर दोनों मिल सकते हैं, जिसे स्वीकार करने से पहले लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। सेहत में सुधार आपके चेहरे पर खुशी लाएगी। स्टूडेंट रात की अपेक्षा सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर पढ़ाई करेंगे तो जल्दी आपका ध्यान लग जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की किसी बात को लेकर आप पर दबाव बढ़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को सोशल मीडिया से नए गुण सीखने का मौका मिल सकता है। घर के सदस्यों की बातों को अनदेखा नहीं करें और कोशिश करें कि वो जो कह रहे हैं उस पर चिंतन और मंथन किया जाए। हो सकता है कोई बड़ा फैसला लेने में आपकी मदद हो जाए। दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो जरा संभल के। एम्प्लॉयड पर्सन हो या अनएम्प्लॉयड पर्सन, जॉब के नए अवसर आपके हाथ लगने वाले हैं। ऑफिस में सीनियर और जूनियर की हेल्प से आपके काम बन जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं मीन राशि की। ससुराल या परिवार पर ध्यान दीजिए। कोई रोग या शोक के समाचार कहीं आपको परेशान न कर दे। घर के छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों पर आप बेवजह का आज क्रोध करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोई बात आपके स्ट्रेस यानी चिंता को बढ़ा सकती है। अच्छा पैकेज मिलने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम वाले लोगों को नई जवाबदेही तय होगी और हो सकता है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ कोई रेंटल इनकम या अदर सोर्सेज से जुड़ी हुई इनकम जनरेट कर लें। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो अकाउंट्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। वर्क प्लेस पर किसी का प्रमोशन अगर हो गया है तो आप दुखी ना हो, अपने आप को डिजर्विंग बनाए, जल्द आपका भी होगा। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अलर्ट होने का समय है क्योंकि विरोधी षड्यंत्र रच रहे हैं। फैमिली में रिश्तों को सुधारने में आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। सामाजिक स्तर पर किसी भी मंच को अगर आप साझा कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी मत करिएगा। जो लोग काम के चलते परिवार से दूर है उन्हें आज परिवार वाले लोगों की याद बहुत सताने वाली है। स्टूडेंट अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो बेहतर काम करिए। आज घर में अगर कोई बीमार है तो उस पर ध्यान आपको ही ज्यादा देना होगा, तभी वो ठीक हो सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं मूक योग की। सेकंड हाउस जो कि धन का होता है,
पैतृक संपत्ति का और ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद का होता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में गुरु के साथ हो तो मोक्ष योग बनता है। अपने जीवन में कुछ अप्रिय अनुभवों से गुजरते हैं और एक अच्छी बात यह है कि पैसे की वजह से काम कोई रुकता नहीं। बुरी बात यह है कि पैसा भी उनके पास रुकता नहीं। ये एक अच्छी नौकरी खोजने में काफ़ी समय लगाते हैं और जाकर बिजनेस में सफल होते हैं। सामाजिक रूप से अपनी छवि को चमकाने के लिए कई बार इलीगल एक्टिविटीज़ का भी सहारा लेते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो गणेश जी को घर के बने हुए मोदक यानी लड्डू अर्पित करें और 5 पत्ती वाली दूर्वा अर्पित करें। श्री गणेश अथर्वशीर्ष या संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए और आज हरे मूंग गरीब लोगों में बांटने से आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।